fungible tokens consisting of posters and like poetry on like older movies and clips have sold. What exactly is an NFT? आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कि NFT का फुल फॉर्म क्या होता है एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट, बट स्टिल यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली एन NFT इज एंड हाउ इट वर्क्स. तो NFT का जो फुल फॉर्म है वो है नॉन फंजिबल टोकन, आपको पता ही होगा. एंड इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, नॉन फंजिबल एंड टोकन. तो फंजिबल शब्द का मतलब क्या है? Fungible means replaceable, so it is basically non-replaceable token, and by non-replaceable we mean such a thing, such an object which we cannot replace. ये तो बहुत ज़्यादा आसान है. तो ऐसा क्या चीज़ है जो हम रिप्लेस नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज ही सुबह डोमिनोज से एक पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया था, फार्म हाउस पिज़्ज़ा. बहुत डिलीशियस थी. मैं फूड ब्लॉगर नहीं हूँ. ओके, सो जो पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर दिया था वो रिप्लेसेबल है, बिकॉज मैं आज जो पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया था वो कल या फिर मेरे बाद जितने भी कस्टमर्स डोमिनोज पे जाएंगे वही पिज़्ज़ा उनको सेम प्राइस में सेम क्वालिटी का पिज़्ज़ा मिल चुका है. सो इट इज़ रिप्लेसेबल. वी कैन रिप्लेस दैट पिज़्ज़ा विद अनदर थिंग. एंड इंटरेस्टिंगली जो चीज़ें रिप्लेसेबल होती है हमारे मार्केट पे, उनका जो वैल्यू होता है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है, जो भाव होता है, वो उतना ज़्यादा नहीं होता है जितने नॉन रिप्लेसेबल थिंग्स का होता है. अब बात करते हैं एक नॉन रिप्लेसेबल थिंग. फॉर एग्जांपल, मैंने बात किया था डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे में. मैं बात करता हूँ एक होममेड पिज़्ज़ा, एक ऐसा पिज़्ज़ा जो कि यूनिक इंग्रेडिएंट से बना हुआ है. तो ऑफ कोर्स वो टेस्ट में बहुत डिफरेंट होगा, वो टेक्सचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा और वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगा और पूरे दुनिया में हो सकते हैं कहीं भी वो नहीं मिले. और वो स्पेशली लाइक होममेड एक स्पेशल रेसिपी होगा. तो ऑफ कोर्स उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एनीथिंग दैट इज़ रिप्लेसेबल. बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ डिमांड, जो चीज़ें बहुत स्केर्सिटी में पाए जाते हैं, जो जिन चीज़ें का लाइक हाइप बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो इंटेंसिक वैल्यू होता है वो भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है. एक दूसरे एग्जाम्पल को लेके बात करता हूँ. मैं लाइक लास्ट ईयर बिफोर द कोविड-19 पैंडमिक मैंने एक ग्लेशियर पे गया था और ये क्रिस्टल मैंने वहाँ से उठा के लाया था. अभी एक बहुत ज़्यादा नॉर्मल सा दिखने वाला क्रिस्टल है, बट ये नॉन रिप्लेसेबल है. दिस इज़ बिकॉज आप तो कहेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे तो ये नॉन रिप्लेसेबल कैसे हुआ. आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूनिक बहुत सारा पैटर्न्स बन चुका है एंड आपको पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं ऐसे क्रिस्टल, आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे. ये एक यूनिक प्रोबेबिलिटी हो, लाइक आपको डेफिनेटली कहीं पे भी ऐसे बिल्कुल पैटर्न्स के क्रिस्टल नहीं मिलेंगे. तो ये नॉन रिप्लेसेबल हो गया. अब समझते हैं कि टोकन्स क्या होता है. तो टोकन समझने के लिए हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझना पड़ेगा. एंड आई हैव ऑलरेडी मेड लाइक 2 videos on blockchain technology and also cryptocurrency previously, so definitely if you don't know about what exactly is blockchain technology, you can have a look at those videos. So token exactly क्या होता है? तो उससे पहले हम आते थोड़ा सा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में और समझते कि हमको अगर पैसे को ट्रांसफ़र करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको 100 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है किसी भी रीज़न से, तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं वो ट्रांसफ़र करने का. एक हो सकता है सेंट्रलाइज तरीका और एक हो सकता है डिसेंट्रलाइज तरीका. सेंट्रलाइज यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में जो नेट बैंकिंग है या फिर जो आपका UPI ID है जैसे गूगल पे, या फिर आप अपने पेमेंट गेटवे से आप डायरेक्टली 100 रुपीज़ का करेंसी वहाँ पे आप एंटर करेंगे और वो मेरे अकाउंट में चलाएगा इन मिली सेकेंड्स. बट एक्चुअली इन मिली सेकेंड बैंक या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन जो ये गेटवे है, ये लाइक हर स्टेप में चेक करेगा कि आपके अकाउंट पे 100 रुपये है कि नहीं, और अगर है तो वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा एंड आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा एंड इट विल बी रिकॉर्डेड. ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज तरीका. अब हम बात करेंगे डिसेंट्रलाइज तरीके. तो डिसेंट्रलाइज तरीका बेसिकली होता है कि ये सेमी ट्रांजैक्शन, लेकिन a central authority doesn't have the power to record the transaction. It is basically recorded by the entire public by several supercomputers called as nodes present in different parts of the world. And hence ये जो transaction है ये public के पास एक public ledger account नाम का चीज़ है जहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है forever.
एंड आपका ये जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है